स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। हमारा और आपका जो यूट्यूब चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये एक्सप्लेन कर दिया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स VRMS रूट 3p v अपॉन m, या वैल्यू को हम नीचे ले लेते हैं थर्ड स्टेप में, तो हमारा जो होता रूट 3p m अपॉन v, लेकिन मास अपॉन वैल्यूम यानी ये डेंसिटी हो जाता। तो VRMS इज इक्वल टू हमारा रूट 3p अपॉन d हो जाता है। इस फॉर्मूले से ये शो हो रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो गैस के प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। आपका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आपको 1 मोल आइडियल गैस के लिए हमने एक्सप्लेन किया है। फॉर 1 मोल आइडियल गैस, फॉर 1 मोल एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल एन आइडियल गैस के लिए हमने एक्सप्लेन किया है कि PV इज इक्वल टू हमारा RT होता है। RT वैल्यू की यहां पर हम मास अपॉन डेंसिटी कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी RT अपॉन RT। m का क्रॉस डिवाइड कर देंगे, देन हमारा प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो RT अपॉन m के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो RT अपॉन m पूरा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है और आइडियल गैस कांस्टेंट R आपका कांस्टेंट है, देन P अपॉन D की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर को हम वेरी नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। यानी कि जिस रेशियो में हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि गैस पर प्रेशर हम 2 टाइम्स कर दें तो डेंसिटी भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। गैस डेंस हो जाएगा, गैस की डेंसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि प्रेशर को अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो डेंसिटी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि प्रेशर अपॉन डेंसिटी का जो रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर अपॉन डेंसिटी का जो रेशियो होगा बेटा वो कांस्टेंट हो जाएगा। P अपॉन D की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी जब प्रेशर आपने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, प्रेशर आपका D अपॉन 2 हो गया तो डेंसिटी भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब जहां P अपॉन D है वहां पर अगर हम RT अपॉन M पुट कर दें, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है, V जो है हमारा M जो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट है, देन हमारा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो VRMS इज इक्वल टू रूट 3RT अपॉन m हो जाएगा। यानी आइडियल गैस कांस्टेंट को कांस्टेंट ले लें, देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर गैस के 2 टेम्परेचर के टर्म्स में लेंगे तो VRMS1 अपॉन VRMS2 इज इक्वल टू रूट T1 अपॉन T2। मान लीजिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स चेंज कर दिए जा रहे हैं, देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के m2 अपॉन m1 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी वो गैस के मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी कि जितने हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी कम होगी, जितने लाइट मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेटा हमने आपको बताया है कि जो आइडियल गैस हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। उनकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करते। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो ओनली फॉर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में नहीं होती। अब मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हाफ mv बार स्क्वायर, ये मीन स्क्वायर वैल्यू है आइडियल गैस के लिए। आपको बताया गया है कि Vrms इज इक्वल टू रूट 3RT अपॉन m होता है। देन आपका v बार स्क्वायर, यानी ये रूट हटा देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m हो जाएगा। तो v बार स्क्वायर की वैल्यू 3RT बाई m पुट कर देंगे, देन मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m 3RT अपॉन m हो जाएगा। ये 1 मोल के लिए नहीं, फॉर 1 मोल गैस, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। तो आपका mm कैंसिल हो जाएगा, देन मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3/2RT होगा फॉर 1 मोल के लिए। अच्छा 1 मोल में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो n यानी अवोगाड्रोस नंबर, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए मीन काइनेटिक एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू 3/2RT है। 1 मोल यानी n मॉलिक्यूल्स, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए जब निकालेंगे 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो E इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/2R/n इंटू T। अब ये जो R/n है ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R/n क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देन हमारा मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो E इज इक्वल टू 3/2kT हो जाएगा। वेर यहाँ K क्या है बेटा, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये आइडियल गैस कांस्टेंट और अवोगाड्रोस नंबर के रेशियो के इक्वल होता है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा वो आइडियल गैस कांस्टेंट और अवोगाड्रोस नंबर के रेशियो के इक्वल होगा। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा वो आइडियल गैस कांस्टेंट और अवोगाड्रोस नंबर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो अगर 1 मोल के लिए लेंगे तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स T इज इक्वल टू 3/2RT होगा, और अगर 1 मॉलिक्यूल्स के लिए लेंगे तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स 3/2kT होगा। देखिए इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि E इज इक्वल E प्रोपोर्शनल T होगा। गैस के 2 टर्म्स के लिए लेंगे तो E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम 0 केल्विन ले लें
तो मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जीरो हो जाएगी, 3/2 k इंटू जीरो। देन मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आपकी जीरो। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगी बेटा, जीरो हो जाएगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 केल्विन या इसको डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो जीरो हो जाएगी। एग्जाम में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का डेरिवेशन हमने कराया है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में प्रूव करिए। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, in terms of kinetic energy, pressure of an ideal gas in terms of kinetic energy। प्रेशर का जो फार्मूला है बेटा वो P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन v बार स्क्वायर है। mn जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है। देन हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v बार स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का टर्म में करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम कर देंगे P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mv बार स्क्वायर अपॉन v। ये v वैल्यू। ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया गया है। टोटल मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट हमारा जो है वो m इज इक्वल टू mn होता है। अब ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। देन हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू 2/3 E अपॉन V। वैल्यूम को यूनिट कंसीडर कर लें, वैल्यूम जो V है उसको यूनिट कंसीडर कर लें। देन P इज इक्वल टू 2/3 इंटू E होता है। यानी कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम के 2/3 के इक्वल होगा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के 2/3 के इक्वल होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो 2/3 पार्ट होगा वो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपको स्टेटमेंट राइट डाउन करना है तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द 2/3 of kinetic energy per unit volume। The pressure of an ideal gas is equal to the 2/3 of kinetic energy per unit volume। यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के 2/3 के इक्वल ये हो जाएगा। अच्छा बेटा, हमने जो आइडियल गैस कांस्टेंट आपको PV इज इक्वल टू RT एक्सप्लेन किया है, उसमें R की यूनिट, R का डायमेंशनल फार्मूला और आइडियल गैस कांस्टेंट R की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है। ये हमने आपको आइडियल गैस इक्वेशन प्रूफ कराया था, उसमें R की वैल्यू, R की यूनिट, R का डायमेंशनल फार्मूला नहीं बताया। तो यूनिट एंड DF यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ R यानी आइडियल गैस कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू आपका RT होता है 1 मोल गैस के लिए। देन R म्यू RT कर दीजिए। देन R इज इक्वल टू PV अपॉन म्यू इंटू T। तो प्रेशर को हम लोग SI सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, म्यू हमारा नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर को केल्विन में कैलकुलेट करते हैं। देन हमारा ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल, देन मीटर हो जाएगा। तो आइडियल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू जो हो जाएगी वो न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, न्यूटन मीटर हमारा जूल हो जाएगा। देन हमारा जाएगा जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो जूल पर मोल केल्विन।
आइडियल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट होगी बेटा वो जूल पर मोल केल्विन हो जाएगी। इसका अगर हम डीएफ निकालेंगे तो जूल यानी एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2, मोल का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, केल्विन यानी थीटा, ये थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, देन डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml²T-2 थीटा -1, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट R का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ml²T⁻²2 थीटा⁻1 होगा। आइडियल गैस कांस्टेंट R का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ml²T-2 थीटा⁻1 होगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग एसटीपी पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा PV इज इक्वल टू म्यू RT, देन R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PV अपॉन म्यू इंटू T। तो P हमारा हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵, वॉल्यूम आपका हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स आपका 1, टेम्परेचर आपका 273। अब इस पूरे को हम बेटा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा R की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स में 8.31 जूल पर मोल केल्विन, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वैल्यू होगी वो 8.31 होगी। तो बेटा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस यानी केटीजी का जो रिमेनिंग पोर्शंस था उसको हमने चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दिया है। इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लेंगे और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन आती है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करेंगे तो डाउट के क्लियरेंस की एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।